नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। एसीसी बरमाणा की एक और फिर से बड़ी लापरवाही मान लेते हैं ट्रक वालों को, तो ये कोई सुविधा नहीं दे सकते। वो जान पे खेलते हुए भी चलते हैं, लेकिन एसीसी प्रबंधक उनको तो कोई फैसिलिटी नहीं दे सकते। अब माइनिंग पे चलते हुए काम की वजह से एक जानवर ने महिला पे किया हमला। ये घटना बिलासपुर के बरमाणा की है, जहाँ पे एक महिला पे बैन गाय ने हमला कर दिया है। ना तो वन विभाग ने इस पे कोई कार्रवाई की है, ना ही एसीसी प्रबंधक पे। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला के परिजनों की बात हमारे रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज के साथ। नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से जनता की समस्याएं बुलंद करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आज मुझे बुलाया गया है जिला बिलासपुर बरमाणा पंचायत हिमाचल प्रदेश के खतेड़ गांव में, और आज का कंसेप्ट ये है। एक किसान महिला को 3-4 दिन पहले जब वो घास काटने अपने परिवार के साथ गए थे, एक जंगली जानवर जिसको बैनगाय के नाम से जाना जाता है, और उसके बारे में मैंने ये भी सुना कि वो 3-3 मंजिला से बहुमंजिला इमारतों पर से छलांग लगा देती है, और उस जानवर ने उस महिला को इस तरह से घायल कर दिया है कि वो 4 दिन से अपने बिस्तर पे लेटी है। अच्छा, सबको विदित है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत वर्ष आजाद हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने एक नारा दिया अपनी जो इकोनॉमी होती है उसको चलाने के लिए और अपने देश को सुदृढ़ रखने के लिए, जय जवान जय किसान। वो जवान जो दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी करके और हमेशा उन बॉर्डर पर आतंकवादियों की गोलियों के सामने छाती खड़े होकर खड़े रहते हैं, नक्सलियों का सामना करते हैं, और जब देश में भी कई बार एक गृह युद्ध की स्थिति बनती है तब भी सेवाएं देते हैं। और सेकंड यूनिट का नारा उन्होंने दिया था जय किसान। पर आज देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में किस तरह के किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश इससे अछूता है। यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहाँ के निवासी अपना जो रहन सहन है, खान पान बिल्कुल आसानी से और मेहनत करके कमाते हैं। पर इस तरह की घटनाएं इस हिमाचल को भी शर्मसार कर रही है। और मैं दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं, ये जो वन विभाग बिलासपुर है, इस पर समय समय पर ऐसी उंगलियां उठाई हुई है उठी है, और ये पूरी बेशर्मी पे अड़ा है। हालांकि मैंने पिछले दिन डीएफओ बिलासपुर, जो सरोज भाई पटेल उसका नाम है और बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता है, उसके संज्ञान में भी बात लाई, तो उसने ये तो बोल दिया कि जो कंसर्न महिला है उनके जो भी मेडिकल चेकअप बिल होंगे उनको हम पास कर देंगे। बट अल्टीमेटली मैं सेकंड बात आपके सामने बताना चाहता हूं। यहां पे 40 वर्षों से एसीसी कंपनी, जो सीमेंट कंपनी है, वो अपने उत्पादन का कार्य करती है, और आप समझ सकते हैं कि सीमेंट के उत्पादन के लिए माइनिंग होना जरूरी है, और माइनिंग के लिए पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ खोदे जाते हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज और वाटर होते हैं वो दिन प्रतिदिन डंप होते जा रहे हैं। पर फिर भी ये एसीसी प्रबंधन बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है कि इस एरिया को बैरिकेड किया जाए, यहां पे प्लांटेशन किया जाए। ये पैसा सारा सीएसआर यूनिट के अंडर आता है, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के नाम पे जाना जाता था। आज के 20 साल पहले इसको एसओसी के नाम से जाना जाता था, सोशल ओवरहेड कॉस्ट। और इसका हेड हितेंद्र कपूर है, जो पूरा शक्ति कपूर बना हुआ है। बस आऊं करना कुछ नहीं है। बट फिर भी हम उस महिला का पता करते हैं कितनी लगी हुई है हमको। अच्छा, ये इनका घर है, और ये देख सकते हैं आप किस साइड है। अच्छा, अरे कुछ नहीं करने ने। ये वो महिला है जिनको 4 दिन से अब थोड़ा इनको दवाइयां करके और एंटीबायोटिक खा के नॉर्मल हो गया है। बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो गई है भाई। देखो, अगर महिलाओं पे सारा हमारा काम महिलाओं पे ही टिका होता है। ऐसे तो बड़े बड़े नारे देती है सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
अपने भ्रूण हत्या को बंद करो, ये करो वो करो, पर अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि इस आजाद हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और जो कंपनियां हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए बनी थी, आज ये यहाँ की आम जनता का जीवन किस तरह से दुश्वार कर रही है। आओ माता जी बताएं आप क्या बोलना चाहते हैं। देखो जी, हरे फसल बाड़ी है वो भी नहीं होती, नहीं है नहीं, जितना ये फसल बाणी है उससे 1 किलो दाना नहीं आता है, नहीं है नहीं, बने जानवर सारे खा जाते हैं। और बच्चे को नहीं खेत में नहीं भेज सकते, नहीं है नहीं, घास काटने बहू को नहीं भेज सकते, नहीं है नहीं, हम बूढ़े तक क्या जाएंगे। और जी ऐसा जो बहुत भारी तकलीफ भी भैया, हरी ये बच्चे जे बाहर नहीं निकल सकते, नहीं है नहीं, एक चीज धूड़ इतनी बड़ी भई, हरे बच्चे जो सारे जो बीमारियां तैयार हो गई, बहुत बीमारियां तैयार हो गई, बच्चे जो भी पता से बुढ़े हाथ वाला होनी है या। और रोजगार कुछ नहीं आए नहीं, कुछ नहीं आए नहीं, बच्चे कोरोना लग रहा था, सारे बच्चे बगैर काम के घर बैठ रहे। वो माता सब कुछ देंगे, रोजगार इनकी हलक से निकाल दूंगा मैं। चलो आप आओ, आप यहाँ पहुंचिए ना। ये देखो, ये बच्चा अभी हाल ही में अपने इंडियन आर्मी, जिसको वन ऑफ बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड जाना जाता है, उसका एक सैनिक बना है हमारी जांबाज सेना का। बेटा बोल। नमस्कार जी, आज मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुकी है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज तक मैं अपनी माँ के साथ खेतों में जाता रहा, तो कल को मेरी ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, तो सालों सालों में एक आध बार आना जाना रहेगा, तो इसी बीच मेरी माँ अकेली घास काटने खेतों में जाया करेगी। तो आज एक बैलगाय ने मेरी माँ के ऐसी हालत कर चुकी है, कल को कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई और जानवर मेरी माँ के ऊपर हमला करें, किसी और की माँ के ऊपर हमला करें। तो फॉरेस्ट गार्ड वालों से ये रिक्वेस्ट है, कृपया इनके ऊपर रोक लगाएं। और जानवरों को तो रोक नहीं सकते, मगर जो इंसान है उनको तो हम बोल सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, बैरिकेड हो सकता है। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आपने देखा, मेरे को समझ नहीं आता इन्हें भाई, इन्होंने सीधा बोला भी मैं साल में एक बार छुट्टी एक ही बार मिलती है, इनको 2 बार मिल जाती है, पर ये रक्षा, ये सैनिक इन आदमखोरों की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वन विभाग है चाहे एसीसी प्रबंधन है। इन आदमखोरों के लिए ये हमारे जांबाज सैनिक दिन रात 24 घंटे वहां पर बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। आओ बहन जी आप बोलो। नमस्कार सर, मैं अपनी भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। इन्होंने घास काटने भी जाना है और दूसरी भाभी ने भी घर में भी किसी ने रहना है, खेती बाड़ी का काम है वो तो करना ही है सबने। पर अगर खेती बाड़ी का काम करें, वैसे जंगली जानवर आए और वो हमला कर जाए तो क्या करना। अब देखो मेरी भाभी जी आए हैं, इनका क्या हाल है, 3-4 दिन से बेड पे है, ना ये कुछ काम कर सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं, ना खा सकते हैं, और आज भी इनको चक्कर सा रहा है। हाँ जी, तो आप देखो अब क्या कर सकते हैं। आप अगर कर सकते हैं कुछ तो करो, और आके देखो, इनको बिस्तर पे लेटे हुए हैं आज ये। धन्यवाद। अच्छा, मैं दर्शकों को और भी बताना चाहता हूँ, यहीं पे एसीसी कॉलोनी है, और ये पता नहीं कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई बंगाली यहाँ पे बैठा हुआ है। शाम को ऐसे जैसे ना खुले सांड होते हैं ना, वैसे घूमते हैं, और यहाँ की लोकल जनता जो, जिसको ना रोजगार ना कुछ नहीं, और इनकी जमीनें हड़पी उस टाइम, और आज इनकी स्थिति देखो किस दयनीय स्थिति में घूम रहे हैं। मैंने पहले भी मीडिया में बोला था अपने वन विभाग वालों को भी यहाँ पे 10-12 चित्ते और ये दूसरे बैन गाय वगैरह ना कॉलोनी में छोड़ दो, और इसको कम से कम 50 फीट की ऊंचाई तक इसको बैरिकेड कर दो, तब इनको पता लगेगा कि जीना विश्वास कैसे होता है। चलो आओ भाई। नमस्कार, मैं भी उस दिन अपनी भाभी के साथ था, और जो बैनगाय आई वो सीधी उनके ऊपर अटैक कर दिया उसने, और 1.5 घंटा तक वो बेहोश रही। फिर हम उसको हॉस्पिटल डहर ले गए, डहर के बाद उसको हमने वो एलआर हॉस्पिटल चांदपुर ले गए, फिर उन्होंने उसे वहाँ से रेफर कर दिया नेरचौक ले गए, वहाँ सीटी स्कैन वगैरह हुआ, उन्होंने रिपोर्ट बताई। फिर उसके बाद मैं फॉरेस्ट गार्ड से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ के, हम तो यहाँ बहुत तंग हो गए हैं, यहाँ पे जानवर तो बहुत हो गए हैं, सूअर हो गए हैं, बैन गाय, बाघ वगैरह हो गए हैं, हम तो अपने बच्चे बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं, कोई औरत घास लाने नहीं जा सकती अकेली, और क्या कर सकते हैं हम।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही रिक्वेस्ट है कि उनको या पकड़ें या उनके बारे में कुछ सोचें। बस, चलो। थैंक यू। अच्छा देखो, एक बड़ा तथ्य सामने आया। मैं दर्शकों को पहले भी बता चुका हूं कि लाफार्ज होल्सेम इनकी जो ग्रुप है, जो स्विट्जरलैंड ऑपरेट करता है, जिसके पूरे विश्व में एसीसी के 236 कारखाने हैं। मैंने उसको अप्रोच करके काफी इंटरोगेट किया था, बट इस लाफार्ज होल्सेम ग्रुप की फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी स्वास्थ्य और सुरक्षा है। और यहाँ का हॉस्पिटल देखो, इन नमूनों ने ये जो बैठे हुए यहाँ पे प्रबंधक, पहले हॉस्पिटल से इसको डिस्पेंसरी बना दिया। और मैं दावे से कह सकता हूं, इन डॉक्टरों ने इलाज तो क्या करना, जब भी कभी फ्रैक्चर हो जाता है ना, इनको एक्सरे देखने नहीं आता ही नहीं, इनको ईसीजी का पूरा वो नहीं होता ही नहीं, उनको ये नहीं देखने आता ही नहीं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मेरे पिताजी का जब वो पता नहीं गिरे थे कि क्या हुआ था, तो जब ईसीजी आई तो डॉक्टर ने बोला भी परे ले जाओ। और एक दूसरी बात, इन डॉक्टरों को चाहे पहले वाले थे, अभी का मेरे को पता नहीं, यहां पर सुंदरनगर से लेके मंडी तक कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक एक हॉस्पिटल का इनको नाम है, विद कलरिंग उसका पता, अभी यहां ऐसा कलर बार है, वहां पे जाना और मेरा नाम लेना। फिर ये हॉस्पिटल किसके लिए बनाया गया है? और देखो, एक जागरूकता की बात होती है। चलो, ये तो 40 वर्ष पहले यहाँ पे जमीनें ले ली। सुंदरनगर मंडी जिला में यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, वहां पे भी सीमेंट का कारखाना लगने लगा था, पर वहां के लोगों ने ये वो कारखाना लगने नहीं दिया। हालांकि 60% लोगों ने करोड़ों रुपए की पेमेंटें भी ले ली, पर इसलिए नहीं लगने लगा क्योंकि ऐसे प्रबंधक बैठे होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं। बीटेक करके 45 वर्ष की उम्र में महाप्रबंधक बनना, वो कैसे बनते हैं? बस ऐसे बनते हैं, लोगों के अधिकार, करोड़ों रुपए सीएसआर का पैसा आता है, वो खा जाना, अपने इनको प्रमोशन नहीं देना ही नहीं, यहाँ के लोगों के अधिकार नहीं देना ही नहीं, और अव्यवस्थाएं यहाँ पे फैलाना। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।